नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बात तो हम आपको 2 रोज़ के बिल बता चुके हैं कि इसराइल और हमास की जंग शुरू हो चुकी है। हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर के दिन जो है 7 तारीख को सुबह को हाल सुबह जो है हमास वालों ने अचानक रॉकेट और मिसाइल की बारिश कर दी इजराइल के ऊपर। और उस दिन तो ऐसा पता चला था कि तकरीबन 7-8 हज़ार जो है रॉकेट या मिसाइल दागे गए थे इसराइल के ऊपर, और जिसके नतीजे में कई लोग हलाक हुए थे। अब तो ऐसा पता चल रहा है कि तकरीबन इसराइल के 700-800 लोग हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 1000 तक जख्मी हुए हैं। और फिर उसके बाद हमास वालों ने गजा पट्टी से पैराट्रूपर्स की तरह या ऐसे ही सरहद पार करके और इसराइल में दाखिल हो गए और घरों में घुसकर लोगों को मारने लगे और उनको यरगमाल बना लिया, उनको होस्टेज बना के गजा ले गए हैं। और इसमें ये भी पता चला है कि उन इसराइलियों के साथ साथ कुछ अमेरिकी भी हैं जो है उनको भी हमास वालों ने यरगमाल बना लिया है, होस्टेज बना लिया है। अच्छा, फिर हमने आपको ये भी बताया था कि उसी दिन फिर इसराइल का जो वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बताया कि अब ये मुकम्मल जंग है, इट इज़ एन ऑल आउट वार, और जब तक ये हमास ख़त्म नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। तो अच्छा, उसके साथ अभी जो खबर आई है वो ये है कि इसराइल की जो उसका जो कानून आइन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आर्टिकल 40 अलिफ जो है वो इसराइल की जो सरकारी ज़ुबान है वो इब्रानी है, जैसे अंग्रेज़ी में हिब्रू कहते हैं, और उसके भी जो स्क्रिप्ट है वो अरबी से मिलता जुलता है। तो उसका भी जो पहला लेटर है वो अलिफ है, तो इसीलिए उसको एक नाम यही दिया गया है कि आर्टिकल 40 अलिफ, और जिसके तहत सबको, ये कौमी जंग है, सबको इस जंग में हिस्सा लेना है। और ये तो आपको इल्म होगा ही कि इसराइल में जो भी शख्स पैदा होता है वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको जवान होने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कुछ वक्त के लिए मिलिट्री में नौकरी भी करनी पड़ती है, बाद में उनको रिजर्व्ड मिलिट्री माना जाता है। और इस किस्म की सूरत हाल जब भी होती है तो उनको वापस बुला लिया जाता है। अब तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं और इसराइल के वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है कि हम जो अपने रिजर्व्ड जो आर्मी है उसको हमने वापस बुला लिया है और अभी जंग मुकम्मल तौर पर जारी है। इसराइल की तरफ से हमास ने जो उनके ऊपर रॉकेट और मिसाइल दागे थे तो उसके जवाब में इसराइल ने हवाई बमबारी शुरू कर दी है गजा पट्टी के ऊपर। और गजा पट्टी में एक इलाका है जहां पर उन दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर है जिसे बैतुल हुनून कहते हैं। तो इसी इलाके में बैतुल हुनून में जो है इसराइल ने बमबारी की है। और एक वीडियो में तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक मल्टी स्टोरी जो है कई मंजिला इमारत है जिसके ऊपर जब बम गिरता है तो वो पूरी मुनहदम हो जाती है, यानी ढह जाती है। तो खैर, मतलब हम आपको बता रहे थे कि ये जंग अभी मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुकी है और अमेरिका ने अपने तौर पर इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है और अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है मेडिटेरेनियन में भेज दिया है इसराइल की मदद के लिए। ये अलग बात है कि फ़िलहाल इसराइल को किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका ने अपने तौर पर कहा है
कि हम आपको हवाई जहाज भी देंगे, हम आपको अम्यूनिशन यानी गोला बारूद भी देंगे। अब वो कब देते हैं ये अलग बात है, लेकिन इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आगे आया है। दुनिया में पूरी दुनिया में इस हमले के मतलब जो हमास ने अचानक हमला किया, इसके खिलाफ जो है मजम्मत की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। इटली ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने इसकी मजम्मत की है। भारत ने भी, भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में इस हमले को जो हमास ने हफ्ते के रोज 7 तारीख के रोज इसराइल के ऊपर किया, उस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। अब तक यानी जब 48 से लेकर 23 तक तकरीबन 75 साल हो चुके हैं इसराइल के बने हुए, हमेशा भारत जो है वो मिडिल पाथ लेता है। वो या तो फिर फलस्तीनियों की हिमायत में बयान देता रहा है। अब तक ये पहली मर्तबा है कि भारत ने और भारत के वजीर आजम ने हमास के इस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया है। अच्छा, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि महमूद अब्बास जो कि वेस्ट बैंक का प्रेसिडेंट है, हमने आपको ये भी बताया था कि खुद फलस्तीनियों के 2 टुकड़े हैं, एक पर जो गजा पट्टी है हमास का कब्जा है और दूसरे जो वेस्ट बैंक जो है रिवर जॉर्डन का, और वहाँ पर महमूद अब्बास जो है अल फतह का जो प्रेसिडेंट है उसकी हुकूमत है। उसने ये बयान दिया था कि फलस्तीनियों को अपने सेल्फ डिफेंस में बचाव करने के लिए कुछ भी करने का हक पहुंचता है। अच्छा, अभी दोस्तों ये जो हमला किया 2 रोज के बिल हफ्ते के रोज शनिचर के रोज हमास वालों ने, तो ये उनका दिन होता है यहूदियों का, योम किपुर बोलते हैं जिसे, और जिसमें वो पेनेंस यानी एक किस्म का तौबा करते हैं, और ये उनका सबसे बड़ा मजहबी दिन होता है। इस दिन को क्योंकि छुट्टी रहती है, तो पहले भी 1973 में भी मिस्र ने इसी दिन का इंतखाब किया था, और 1973 का जो योम किपुर था उस वक़्त वो रमज़ान महीने की 10 तारीख भी थी जब उन्होंने हमला किया था इसराइल के ऊपर। ये अलग बात है कि बाद में वो जंग हार गए थे, लेकिन अब भी वैसा ही किया है हमास ने। यानी हमास ने इस साल जो योम किपुर था वो जुमे के रोज़ था, उसके एक दिन बाद यानी हफ्ते या शनिचर के दिन उन्होंने अचानक से हमला कर दिया, क्योंकि उस वक़्त जो इसराइली थे वो छुट्टियों के मूड में थे और हर जगह वो पिकनिक मना रहे थे, जिनके ऊपर अचानक हमास के रॉकेट और मिसाइलों की बारिश हो गई, और फिर कई लोगों को हमास के लड़ाकू जंगजुओं ने अंदर घुसकर उन्हें मारा और उन्हें यरगमाल बनाकर गजा ले गए हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।